एक लड़का होता है जिसका पढ़ाई में मन न लग रहा होता है। उसके बाद वो एक हॉस्पिटल में सुरक्षा गार्ड की नौकरी करना शुरू कर देता है। वहीं पर इलाज कराने के लिए आई हुई एक 15 साल की लड़की से उसकी मुलाकात होती है और दोस्ती हो जाती है। कब दोस्ती प्यार में बदलती है पता ही नहीं चलता है। लेकिन उसके बाद उस लड़के के साथ जो होता है आप सुनेंगे तो वाकई में सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे। आखिर हुआ क्या था, पूरी कहानी बताऊंगा, बस लास्ट तक बने रहो, देखते रहो। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय शंकर पाल। इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। रोजाना शाम को 7 बजे हमारी एक नई वीडियो आती है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा। बाकी आप लोग कहाँ से हमारी वीडियो देखते हैं कमेंट जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आप सभी का नाम जरूर लूंगा। चलिए स्टार्ट करता हूँ। आज की जो सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ ये है बिहार प्रदेश में, एक जिला है दरभंगा। यहीं पर एक थाना है बहेड़ा और इसी थाने के अंतर्गत एक गांव लगता है कन्हौली गांव। यहीं के रहने वाले जितेंद्र पासवान होते हैं, जिनकी पत्नी का नाम मंजू होता है। जितेंद्र पासवान जो हैं उनके 2 बेटे होते हैं और 3 बेटियां। दोनों बेटे बड़े होते हैं और तीनों बेटियां छोटी होती हैं। बड़ा बेटा जिसका नाम रघुनंदन पासवान होता है। रघुनंदन जो है बचपन में पढ़ाई करने जाता था, उसका पढ़ने में मन नहीं लग रहा था। उसके पिता बार बार बोलते थे कि बेटा पढ़ लिख लो, कुछ अच्छा कर लोगे, लेकिन रघुनंदन का पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा होता है। आखिरकार रघुनंदन 10वीं की पढ़ाई करने के बाद छोड़ देता है पढ़ाई और फिर अलग अलग जगहों पे काम करना शुरू कर देता है। तभी पास में ही एक हॉस्पिटल होता है, वहाँ पे सुरक्षा गार्ड की नौकरी की ज़रूरत होती है और वहीं पर नौकरी करना शुरू कर देता है सुरक्षा गार्ड की। अब जब वहाँ पे सुरक्षा गार्ड की नौकरी करने लगता है तो कुछ पैसे आते हैं। उन पैसों से अपना खर्च चलाता, अपना मौज मस्ती करता, घूमता टहलता। उसके सिवा रघुनंदन के पास कोई और काम न होता था। समय बीतता रहता है, लेकिन एक दिन उसको एक लड़की दिखती है जिसको वो पहचान रहा होता है, जिसका नाम आयशा होता है। आयशा जिसकी उम्र 15 साल। अब जब आयशा को देखता है तो रघुनंदन पहचान जाता है और बोलता है कि आयशा तुम यहाँ पर कैसे आ गई, तुम तो मेरे साथ पढ़ाई करती थी। तब आयशा बोलती है कि मैं अपने भाभी का इलाज कराने के लिए यहाँ पर आई हूँ। दरअसल आयशा का घर होता है इब्राहिमपुर में, जो कि रघुनंदन के घर से 4 किलोमीटर की दूरी पर होता है। अब दोनों एक दूसरे से बातचीत करते हैं। तब जो रघुनंदन है वो आयशा से बोलता है कि तुम्हारी भाभी किस कमरे में है, वहाँ पे मैं देखभाल करता रहूँगा, कोई दिक्कत नहीं होने पाएगी। आयशा बताती है। अब आयशा जितने दिन उसकी भाभी वहाँ पर भर्ती थी, आयशा अपने भाभी की देखभाल कर रही थी और रघुनंदन भी वहीं पर रहता था। तो रघुनंदन और आयशा दोनों मिल करके घंटों घंटों बातें किया करते थे। आयशा के पास और कोई काम न होता था अपने भाभी का देखभाल करना, और वहीं पर बैठी रहती और रघुनंदन से बातचीत किया करती थी। तब रघुनंदन जो है आयशा से बोलता है कि आयशा तुम वाकई में बहुत अच्छी लगती हो, अपना मोबाइल नंबर दे दो, तुमसे मैं बात करूंगा। अब आयशा बोलती है कि देखो मेरे पास मोबाइल तो है नहीं, मेरे मम्मी की मोबाइल है, ये नंबर है, लेकिन हमेशा कॉल मत करना, मैं तुम्हारे पास कॉल करूंगा या मिस कॉल मारूंगी तब तुम लगाना। अब जो आयशा है अपनी माँ की मोबाइल नंबर दे देती है। अब इधर रघुनंदन मोबाइल नंबर ले लेता है। अब दोनों मोबाइल पे, जब यहाँ से आयशा हॉस्पिटल से चली जाती है घर पे, तो आयशा और रघुनंदन घंटों घंटों बात किया करते थे मोबाइल से। एक दिन की बात होती है, रघुनंदन जो है आयशा से बोलता है कि आओ ना मार्केट घूम जाओ। अब आयशा जब स्कूल के लिए निकलती तो रघुनंदन के साथ होटलों में जाती है, अलग अलग जगहों पे संबंध बनाते। दोनों इनकी दोस्ती कब प्यार में बदल गई, कब एक दूसरे से मिलने लगे, संबंध बनाने लगे, पता ही नहीं चला। अब धीरे धीरे एक दिन की बात होती है, जो आयशा है वो रघुनंदन के साथ एक होटल के अंदर जैसे ही घुसती है तो आयशा के गांव का ही रहने वाला एक व्यक्ति देख लेता है और फिर घर वालों को बताता है। अब ये मामला धीरे धीरे फैलने लगता है कि आयशा और रघुनंदन दोनों एक दूसरे के क्लोज हो रहे हैं। आयशा मुस्लिम धर्म की होती है और रघुनंदन हिंदू धर्म के, तो दोनों को ये चीज़ गवारा नहीं था, दोनों के घर वालों को। अब रघुनंदन आयशा के प्यार में इस कदर मतलब बेकरार पागल सा हो गया था कि वो अपने हाथ में बाकायदे टैटू बनवा लेता है, अपना नाम आर और आयशा का नाम ए, यानी RA यहाँ पर टैटू बनवा लेता है रघुनंदन। और आयशा से बोलता है कि आयशा मैं तुमसे प्यार करता हूँ, पूरे जीवन जब तक मैं इस दुनिया में रहूँगा तुम ही से प्यार करूँगा, तुम्हारे सिवा किसी और से नहीं। आयशा भी बेइंतहा
रघुनंदन से मोहब्बत करने लगती है। अब ये चीज़ें जब धीरे धीरे गांव में फैलती है, तब आयशा के 5 भाई होते हैं और 5 भाइयों की इकलौती बहन आयशा होती है। जब आयशा के भाइयों को पता चलता है तो वो लोग क्रोध में आ जाते हैं और वो लोग धमकी देते हैं बाकायदे कि अगर रघुनंदन दोबारा मेरी बहन की तरफ देखेगा या फिर बात करेगा तो उसे इस दुनिया से हटा देंगे। आखिरकार रघुनंदन मानता नहीं है, बात करता रहता है। अब धीरे धीरे टाइम बीतता है। तब आयशा का एक बड़ा भाई होता है, बोलता है कैसा करो, क्योंकि आयशा के जो भी भाई थे 3-4 भाई सभी, मतलब और भाई तो घर पे रहते थे लेकिन और भाई मुंबई में काम किया करते थे और आयशा की भाभी भी मुंबई में रहती थी। तब आयशा के बड़े भाई बोलते हैं कैसा करो, आयशा घर पे बिगड़ती जा रही है, उसे मुंबई में ही भेज दो, वहीं पर भाइयों के संरक्षण में रहेगी। अब आयशा का जो भाई है मुंबई बुला लेता है। तब रघुनंदन घर पे अकेला पड़ जाता है। वो अब आयशा से मिल नहीं पाता था, बात नहीं कर पाता था, तो रघुनंदन को अच्छा नहीं लगता है। अब रघुनंदन के कुछ दोस्त होते हैं जो कूड़े में काम कर रहे थे। अब रघुनंदन बाकायदे अपने दोस्तों से बात करता है। उसके कुछ दोस्त हैं आशीष, गोलू, सुमित पासवान, और उनके पास रघुनंदन जा पहुंचता है और फिर आयशा से बात करने की कोशिश करता है बार बार। आयशा बात भी करती है। तब रघुनंदन बताता है कि मैं कूड़े में आ गया हूँ, बहुत जल्द तुम्हारे पास आऊँगा और मिलूंगा। अब आयशा भी रघुनंदन से मिलने के लिए बेकरार रहती है। इधर मुंबई में पहुंच जाता है रघुनंदन। आयशा भी अपने रूम से बाकायदे निकलती है और दोनों मिलते हैं फिर से। अब आयशा अपने भाई, जब उनके भाई ड्यूटी पर चले जाते हैं तो आयशा रघुनंदन से मिल लिया करती थी। अब रघुनंदन बहुत खुश रहता था कि चलो घर पे नहीं मिल पाए, कम से कम यहाँ पर तो मिल रहे हैं। धीरे धीरे टाइम बीतता रहता है। 31 अक्टूबर 2024 की बात होती है। रघुनंदन का एक दोस्त होता है, बोलता है कि यार तुम आयशा से शादी करना चाहते हो क्या? तभी रघुनंदन बोलता है कि हाँ करना तो चाहता हूँ, लेकिन उसके घर वाले नहीं मानते हैं और मैं आखिर करूँ क्या? तब रघुनंदन का एक दोस्त बोलता है कि ऐसा करो, मैं उसके बड़े भाई से बात कर लिया हूँ, चलो मैं बात कराता हूँ और फिर तुम्हारी शादी हो जाएगी, निकाह हो जाएगा और तुम आयशा के साथ रह सकते हो। रघुनंदन आयशा के प्यार में इस कदर पागल था कि अपने दोस्त के साथ जा पहुंचता है जहां पे आयशा का भाई रहा करता है। अब आयशा के भाई से मिलता है। आयशा का भाई बाकायदे रघुनंदन को पानी वगैरह पिलाता है और बोलता है कि ठीक है चलो आज पार्टी करते हैं। बाकायदे पार्टी होता है। उसका भाई जो है आयशा का भाई वहाँ पर एक दुकान चलाया करता था और वहीं पर बाकायदे पार्टी होती है, मुर्गा वगैरह बनता है, खाते हैं, शराब पीते हैं। शाम को जो रघुनंदन है काफ़ी मात्रा में शराब पीता है। अब आयशा का भाई तभी बोलता है कि क्या सच में तुम मेरी बहन से प्यार करते हो? तब रघुनंदन बताता है कि मैं हद से ज़्यादा प्यार करता हूँ, उसके नाम का टैटू अपने हाथ में बना रखा हूँ, अपना नाम आर और आपकी बहन आयशा का नाम ए। तभी जो आयशा का भाई है मोहम्मद संतार, वो गुस्से में आग बबूला हो जाता है और एक चाकू से उसको अलग अलग हाथ अलग करता है, दोनों हाथ, और कुल मिलाकर के 7 टुकड़ों में कर देता है। पन्नी में भरता है और पेंट के कुछ डिब्बे होते हैं उसमें ठूस ठूस के भरता है। गुस्से में लाल होता है। तब एक ऑटो करता है और ऑटो में उनको भरता है, ले जाता है। एक होटल होता है उसके पीछे, झाड़ियों में फेंक देता है और फिर चला आता है। उसे लगता है किसी को पता ही नहीं चलेगा। लेकिन जब कुछ ही दिन बाद उस होटल के पीछे कुछ लोग देखते हैं और उसको खोलते हैं तो फिर पुलिस को बुलाते हैं। पुलिस आती है, देखती है, तो पुलिस को तो बिल्कुल नहीं पता था कि किसकी बॉडी है, आखिरकार मुंबई में थी। अब इधर जो रघुनंदन के पिता हैं वो भी परेशान थे, बेटे से बात नहीं हो पा रही थी। तब उधर पुलिस सीसीटीवी कैमरे खंगालना शुरू करती है तो एक ऑटो वाला आया था, ऑटो के नंबर से ऑटो वाले को पकड़ते हैं और फिर ऑटो वाला बताता है कि यहीं से हमने इस आदमी को बैठाया था, और वहां पर पहुंचते हैं, वहां से सीसीटीवी कैमरे से आयशा के भाई को गिरफ्तार किया जाता है। अब इधर जब आयशा का भाई पूरा जुर्म कबूलता है तब रघुनंदन के पिताजी को बताया जाता है। रघुनंदन के पिताजी मुंबई में आते हैं और अपने बेटे का पोस्टमार्टम जो हुआ था उसकी बॉडी को घर पर लाते हैं और अंतिम संस्कार करते हैं। बहेड़ा थाना अध्यक्ष चंद्रकांत गौरी हैं और जो कि आयशा के भाइयों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करते हैं और इन्हें सलाखों के पीछे पहुंचा देते हैं। लास्ट में इस मामले में 4 लोग और 2 औरतें हैं जो कि दोषी पाई गए और उनके खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया गया है। आखिरकार रघुनंदन जो आयशा से
ये वचन लिया था कि जब तक रहूंगा तुम्हारे साथ रहूंगा, आखिरकार वो इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है। आप लोग अपनी राय जरूर देना है। पूरी कहानी जो है सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना है, दुख पहुंचाना नहीं, बल्कि आप सभी को जागरूक करना है। जहां भी रहें अपना और अपनों का ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। किसकी कितनी गलती है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। आयशा अपने 5 भाइयों की इकलौती थी, तो उसके भाई बिल्कुल भी हिंदू समाज में अपने बहन की शादी नहीं कर सकते थे। रघुनंदन भी जिद में अड़ा था और उसको पाने की चाह में इस दुनिया को छोड़कर चला गया। बाकी अपनी राय जरूर देना। चलते हैं कमेंट की ओर। तो साबिर अली हैं जो कि बीकानेर राजस्थान से हमारी वीडियो रोजाना देखते हैं। रामलाल मेघवाल जो कि अल्टाबाड़ में राजस्थान से रहने वाले हैं। राजकुमार पाल मुंबई से। JS चौधरी द्वारका न्यू दिल्ली से रहने वाले हैं। शिखा मौर्य जी हैं जो कि हमारी वीडियो देखती हैं। लौकुश हैं। मोनू पाल सुल्तानपुर से। सभी को तहे दिल से शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।